So hey everyone, what's up and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really amazing. I am Nan Parik and मैं CA फाइनल स्टूडेंट हूँ। और यार इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि मई 25 के अटेम्प्ट्स के पेपर है CA इंटरमीडिएट के, वो कैसे आने वाले हैं। और इस वीडियो में बात करूँगा पर्टिकुलरली मैं CA इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटेंसी पेपर के लिए, जिसकी मैं बारे में शेयर करूँगा कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। एंड पास्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर एनालिसिस मैंने किए हैं, जिसके बेस पे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि पेपर प्रेडिक्शन क्या है। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यार अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपना जो प्रिडिक्शन है, पेपर प्रिडिक्शन, वो अपने ऐसे ही हवा में बता दूंगा, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि कोई भी हवा में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं सब कुछ ऑलरेडी अपना जो है मटेरियल ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, जिस पर मैं अपना एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है एंड कौन से क्वेश्चन में कौन सा जो चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, वो आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि है ना, मैं कैसे अपना जो लास्ट 3 अटेम्प्ट का एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करूँगा एंड उसके बारे में डिस्कस करूँगा कि जनवरी 25 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले सितंबर 24 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था एंड मई 24 में कौन सा पूछा गया था। ऐसे ही मैं क्वेश्चन 2 पे ले करूँगा, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 एंड उसके बाद की क्वेश्चन से ले करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो पास्ट 3 अटेम्प्ट का एनालिसिस है, उसको स्टार्ट करते हैं। एंड अब बात करते हैं कि लास्ट 3 अटेम्प्ट का पेपर एनालिसिस कैसा रहा है, आईसीएआई ने कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीए इंटरमीडिएट के एडवांस अकाउंट से एंड इस वीडियो में ना सिर्फ एडवांस अकाउंट्स की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जनवरी 25 के अटेम्प्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंडेटरी क्वेश्चन रहता है, उसमें 3 पार्ट आए थे जनवरी 25 में। जो फर्स्ट पार्ट आया था उसका एएस नंबर 20 था एंड उसके बाद एएस नंबर 19 एंड उसके बाद एएस नंबर 15, ये 3 सब पार्ट्स आए थे एंड सारे एएस से ही आए थे। तो सारे मेजरली एएस ही कवर्ड थे जनवरी 25 के फर्स्ट क्वेश्चन में। बात करते हैं सितंबर 24 की, तो सितंबर 24 में भी सारे फर्स्ट पार्ट में एएस ही आए थे, जो कि थे एएस नंबर 26, एएस नंबर 15 एंड एएस नंबर 22। एंड जो मई 24 का पेपर था उसमें 2 ही सब पार्ट्स थे, ए और बी, एंड वो भी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही कवर्ड थे, जो कि थे एएस नंबर 16 एंड एएस नंबर 2। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो अपना मैंडेटरी क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 2 या 3 सब पार्ट्स आ सकते हैं एंड सारे सब पार्ट्स में एक ही क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो बिल्कुल अच्छी तरीके से करने ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जनवरी 25 में आईसीएआई ने पूछा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन, जो कि मार्क्स थे 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। एंड जो जनवरी 25 के बाद जो सितंबर 24 की बात करूँ, तो सितंबर 24 में प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आईसीएआई ने पूछा था, वो भी 14 मार्क्स का ही आया था। एंड बात करूँ मई 24 की, तो वापस से आईसीएआई ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन ही पूछा था, जो कि था 14 मार्क्स के लिए। तो इससे एक और बात साफ होती है कि ना, आईसीएआई ऑल्टरनेटिवली क्वेश्चंस पूछ रहा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। एंड बात करूँ जनवरी 25 में आ चुका है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो अब मई 25 में बहुत हाई चांसेस है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, वो भी 14 नंबर के लिए। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा टॉपिक आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी 25 अटेम्प्ट की। तो जनवरी 25 में 2 सब पार्ट्स आए थे क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि थे ए और बी। एंड ए पार्ट में एएस नंबर 29 से क्वेश्चन पूछा गया था एंड बी पार्ट में एएस नंबर 3, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा था आईसीएआई ने। बात करते हैं सितंबर 24 की। तो सितंबर 24 में भी ए और बी पार्ट्स में 2 सब पार्ट्स आए थे क्वेश्चन 3 के। एंड एएस नंबर 3 ए पार्ट में था, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, एंड सेकंड पार्ट में आया था बायबैक का क्वेश्चन। एंड बात करूँ मई 24 अटेम्प्ट की, तो मई 24 में भी 2 ही सब पार्ट्स थे। तो है ना, वो ए पार्ट में आया था एएस नंबर 7 एंड एएस नंबर 3 था सेकंड पार्ट में। तो इससे ये बात साफ हो रही है कि है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में भी मेजरली आईसीआई एएस से ही क्वेश्चंस बना रहा है। एक बार बायबैक का क्वेश्चन ज़रूर आया था, लेकिन उसके अलावा आप जहाँ तक भी देखोगे ना, सब जगह एएस ही कवर्ड है क्वेश्चन नंबर 3 में भी। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि एएस नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही आईसीआई क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी मेजरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इससे ना ये पता चलता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ना वेटेज बहुत ज़्यादा रहने वाला है एग्जाम्स में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमेशा ही आईसीआई एक ही क्वेश्चन पूछता है, वो होता है अमेलगमेशन का क्वेश्चन, चाहे फिर वो जनवरी 25 का अटेम्प्ट हो या फिर सितंबर 24 का या फिर मई 24 का।
हमेशा एक ही क्वेश्चन आईसीएआई ने अभी तक पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, जो कि है एमएलगमेशन का, और वो भी 14 मार्क्स का हर अटेम्प्ट में पूछता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी एक फिक्स तरीके से क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें भी हमेशा एक ही तरीके का क्वेश्चन आईसीएआई पूछता है, वो है कि कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, चाहे फिर वो जनवरी 25 हो या फिर मई 24 या फिर सितंबर 24। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो भी 14 मार्क्स का ही कवर करता है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि होता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर 3 ही सब पार्ट्स आते हैं मेजरली। एंड जो सब पार्ट ए होता है उसमें चॉइस मिल जाती है, 2 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आप कोई भी अपनी मनपसंदीदा चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन, कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे आईसीएआई ने। तो स्टार्ट करते हैं जनवरी 25 से। तो जनवरी 25 में सब पार्ट ए में 2 क्वेश्चंस की जो चॉइस होती है, उसमें फर्स्ट में आता है एस नंबर 18, एंड सेकंड जो क्वेश्चन था वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज का। बाकी बी पार्ट में बायबैक पूछा था, एंड सी पार्ट में था ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन। एंड बात करता हूँ सितंबर 24 की, तो सितंबर 24 में ए पार्ट में 2 क्वेश्चंस थे, जो कि थे एएस नंबर 13 इन्वेस्टमेंट का और एएस नंबर 2 इन्वेंट्रीज का। एंड जो बी पार्ट था उसमें था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और सी पार्ट में पूछा था ब्रांच अकाउंट्स। बात करता हूँ मई 24 की, तो मई 24 में फर्स्ट पार्ट में आया था कि एएस नंबर 19 और एएस नंबर 20। बाकी बी पार्ट में डिविडेंड के रूल्स पूछे थे, एंड सी पार्ट में अगेन था ब्रांच अकाउंट्स। तो इससे एक बात पता चलती है कि ना, जो 6 क्वेश्चन है उसमें भी कहीं ना कहीं आईसीएआई फोकस कर रहा है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ही। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आप बिल्कुल इग्नोर आउट नहीं कर सकते। बाकी जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो थोड़ा है ना अनप्रिडिक्टेबल रहता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से आईसीएआई अपना जो अलग अलग क्वेश्चन तरीके से पूछ सकता है, चाहे फिर वो बायबैक हो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो, कैश फ्लो का भी स्टेटमेंट इसमें कहीं ना कहीं कैश फ्लो का भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है ना, उसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, वो आएगा ब्रांच अकाउंट से। तो ब्रांच अकाउंट्स अगर आपको अच्छे से नहीं आता है, तो आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लो, क्योंकि लास्ट का क्वेश्चन नंबर सी ब्रांच अकाउंट से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और जिसकी वेटेज होगी अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मार्क्स। 6 मार्क्स का आईसीएआई पूछ रहा है, लेकिन 1-2 नंबर ऊपर करके आईसीएआई पूछ सकता है कभी भी। तो ये तो बात हो गई लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के एनालिसिस की। अब बात करने से पेपर पैटर्न और पेपर प्रेडिक्शन की। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इस बार 3 पार्ट्स ही आएंगे, एंड जो कि हो गए, फर्स्ट पार्ट में आएगा एएस नंबर 16, जो कि होता है बोरिंग कॉस्ट का। सेकंड पार्ट में एएस नंबर 2 इन्वेंट्री से क्वेश्चन पूछ सकता है आईसीआई। एंड जो थर्ड पार्ट होगा उसमें आ सकता है एएस नंबर 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एएस नंबर 10 जो कि होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में फिक्स ही है, जो कि ऑल्टरनेटिव बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है ऐसे ही, जो कि द इंटरनल कंस्ट्रक्शन या फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं हाई चांसेस लग रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इस बार पक्का क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा ही पूछेगा, जो कि होगा 14 मार्क्स का। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 एएस आने वाले हैं। ए फर्स्ट पार्ट में आएगा एक तो एएस नंबर 28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, एंड जो सेकंड पार्ट होगा उसमें एएस नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि होता है अपना फिक्स इक्वेशन रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अमेलगमेशन ही पूछता है ऐसे हमेशा। तो उसमें अमेलगमेशन का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एंड जो कि होगा 14 मार्क्स का। बात करता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी ऐसे हमेशा कंसोलिडेशन का क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें आपको 14 मार्क्स का कंसोलिडेशन आईसीएफ पूछ सकता है। लेकिन उसमें मेजरली जो क्वेश्चन होता है वो चैप्टर के बेस पे आता है। लेकिन मैं इस बात सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन में है ना, जो एस नंबर 21 और एस नंबर 23 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके एडजस्टमेंट भी ऐसे पूछ सकता है। बाकी बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में मेजरली 3 ही पार्ट्स होती है, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट में चॉइस होती है उसमें आपको बता दूं कि एक तो एस नंबर 12 जो कि गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन है, वो आ सकता है, जो कि गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन बहुत टाइम से आईसीएआई ने पूछा नहीं है। तो ये मेरे को लग रहा है कि गवर्नमेंट ग्रांट का इस बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट में चॉइस जो कि मिलेगी आपको एस नंबर 17 से मिल सकती है, या फिर एस नंबर 15 इफ द एम्प्लॉय बेनिफिट। इन दो एस में से आपको चॉइस मिल सकती है फर्स्ट पार्ट में, एक तो गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, या फिर एस नंबर 70 जो कि होता है सेगमेंट रिपोर्टिंग, या फिर एस 15। इन 3 एस में से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी क्वेश्चन नंबर बी में आपको मैं बताऊं तो बायबैक ऑफ सिक्योरिटी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी थर्ड पार्ट में आपको मिलेगा ब्रांच अकाउंट से क्वेश्चन, जो कि हुआ 6 मार्क्स का, जिसमें से मेरे को लगा है कि इस बार फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। तो ये था कुछ पेपर प्रेडिक्शन या फिर पेपर पैटर्न भी आप कह सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग इस बार यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मेजरली मेरे को लग रहा है कि 65 to 70% आपको इन पेपर इस टॉपिक्स में से आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स।
बाकी इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको पेपर प्रेडिक्शन मैं बहुत जल्दी ला के दे दूँगा अपने चैनल के ऊपर। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पेपर करना, अच्छे से पेपर फोड़ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।